इस कविता में मेरी एक जीवन की घटना भी है। पता नहीं चलता है जिंदगी में कब कौन सी घटनाएं हो जाएं, और वो घटनाएं कुछ तो हंसी भी होती हैं और कुछ दुखदायी भी होती हैं। तो इस रचना से आप समझ जाइएगा कि ये घटना मेरे जीवन की कैसी घटना होगी। बेहतर को बेहतरीन बनाने में नारी ने कोई कसर न छोड़ी। मैंने अपने स्कूल में काफ़ी काम किया, बहुत अच्छा बनाया, बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। उन्हीं पुरस्कारों की बदौलत ही संस्थाओं से मेरा परिचय हुआ और उन्होंने मुझे यहाँ पर निमंत्रित किया। बेहतर को बेहतरीन बनाने में नारी ने कोई कसर न छोड़ी। लाख जाल बिछाती रही दुनिया, लाख जाल बिछाती रही दुनिया उसके लिए, पर हिम्मत कभी न उसने हारी, पर कभी हिम्मत न उसने हारी। करती रही साजिशें दुनिया उसकी पीठ भी खंजर घोंपते हुए, करती रही साजिशें दुनिया उसकी पीठ में खंजर घोंपते हुए। समझ न पाई वह कभी, समझ न पाई वह कभी अपने ही साथ रहने वालों को, जबकि उसी के साथ बैठी, उसी के साथ रही। पता नहीं चला कब वह उसी के खिलाफ, पता नहीं चला कब वह उसी के खिलाफ उसके दुश्मनों से मिल बैठी। रचा चक्रव्यूह अपनी ही महिला साथी के लिए, रचा चक्रव्यूह अपनी ही महिला साथी के लिए, महिला या पुरुष जाति के बहकाने पर। सोचा नहीं उसने एक बार भी, सोचा नहीं एक बार भी उसने उसके साथ बिताए पलों के लिए भी, उसके साथ बिताए पलों के लिए भी मैंने उस पल का अनुभव किया, मैंने उस पल का अनुभव किया जब खुश हो रही थी वे नारी, नारी ही को दुख पहुंचाते हुए। जब वे खुश हो रही थी नारी ही नारी को दुख पहुंचाते हुए। उस समय मर गई थी, उस समय मर गई थी उस नारी के हृदय की समस्त भावनाएं। जब खड़े होकर कर रही थी, जब खड़े होकर कर रही थी झूठ का बढ़ चढ़ कर बखान। मैं समझ नहीं पाई उस समय, मैं समझ नहीं पाई उस समय उसे नारी कहूँ या राक्षसी या स्त्री के नाम पर कलंक कहूँ। इसीलिए कहते हैं नारी ही नारी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। इसीलिए कहते हैं नारी ही नारी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। जब स्त्री ही स्त्री का विकास करने के बजाय, जब स्त्री ही स्त्री का विकास करने के बजाय उसका विनाश करने के लिए व्याकुल हो जाएगी, तो सोचो तब कैसे हो पाएगा स्त्रियों का उद्धार, तब कैसे हो पाएगा स्त्रियों का उद्धार। हे नारी मत कर इतना अहंकार, हे नारी मत कर इतना अहंकार व लालच, अपने अस्तित्व को स्वयं ही मत खत्म कर। जब तुम ही हो जाओगी विनाशक, जब तुम ही हो जाओगी विनाशक, तो कौन संभालेगा इस आने वाली मासूम पीढ़ी को, तब कौन संभालेगा इस आने वाली मासूम पीढ़ी को। हे नारी अपने अच्छे कार्यों से सबके लिए उजाला बनो, सबके लिए प्रकाश करो, भर दो सबकी जिंदगी में एक अभया स्त्रीत्व के गुण को, निडरता के गुण को, वो जो हर पल सोचती है सबके विकास के लिए, वो जो हर पल सोचती है सबके विकास के लिए, तभी तो उसे देवी कहा जाता है, तभी तो उसे देवी कहा जाता है। तभी तो हो पाएगा महिला जगत का उद्धार, तभी तो हो पाएगा महिला जगत का उद्धार और आने वाली मासूम पीढ़ी का भी उद्धार, और आने वाली मासूम पीढ़ी का भी उद्धार। ये जो भावनाएं हैं जो मैंने इस कविता में डाली हैं, ये एक्चुअल सत्य घटना है। कहा जाता है कि पुरुष वर्ग को सबसे अधिक दोष दिया जाता है, लेकिन केवल पुरुष ही दोषी नहीं होता है, उसके लिए नारी भी दोषी होती है। इसलिए नारी और पुरुष यदि दोनों ही मिलकर सही कार्य करें समाज के विकास के लिए, तो अवश्य ही हमारी आने वाली पीढ़ी का विकास होगा। यही मेरी विचार है। हमने आपको प्रॉमिस करती है चरण पधारे फिर से